देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। राजकीय प्राथमिक विद्यालय व राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय फाग पर में जहां पर हमारी टीम के पहुंचने पर हमने देखा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में बिना अध्यापक के ही छात्र मौज मस्ती कर रहे हैं। उसी के साथ प्राथमिक विद्यालय की जब हम ग्राउंड तक पहुंचे तो देखा कि बच्चों की परीक्षा चल रही थी और परीक्षा के दौरान बच्चों को कड़ाके की ठंड में भी जमीन पर बिठाया गया था, बिना किसी दरी या बिना किसी बेंच के। यहाँ की बिल्डिंग की हालत भी जर्जर बनी हुई है। जगह जगह पर बिल्डिंग टूटी फूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई है। खिड़कियों में बाहर से लकड़ी ठोक कर जुगाड़ किया गया है कि खिड़कियां मजबूत बन जाए और उन्हें केवल मजबूत करने का प्रयास किया है। उसी के साथ जब हमने कंप्यूटर रूम में पहुंचे तो कंप्यूटर की खराब पड़े हुए मिले। एलईडी वहां लगी हुई है लेकिन वो भी खराब है। मतलब साफ है कि अव्यवस्थाओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है। रूम अस्त व्यस्त पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर रूम को देखकर कि जैसे कोई कबाड़ खाने पर पहुंच गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सरिता है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाकपुर है। यहाँ शौचालय टूटे और कहते हैं दरवाजे टूटे हुए हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार से मैं यहाँ निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ शौचालय बनाने में सहायता कीजिए। जी सर, हमारे शौचालयों की भी समस्या है। दरवाजे टूटे फूटे और स्पेस कम। और उसके बाद हमारी जो बिल्डिंग है, क्लासरूम है, उसमें बरसात में सीलन आती है और पानी किसी किसी में तो पानी टपकता है और विंडो उनकी अच्छी तरह से बंद नहीं होती हैं। उसे कई बार मरम्मत कर चुके हैं, तब भी उसकी विंडो ऐसी की ऐसी हैं। बंदर और ऐसे जानवर अंदर घुस जाते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर बहुत समस्या है। उच्च अधिकारी को भी दिया है इसकी फोटोग्राफ्स, हर चीज़ आया भी था पैसा, वो कागज़ मेरे पास पड़ा है, लेकिन बाद में पता चला है कि वो अभी कार्य नहीं हो सकता है करके। तो देखा आपने स्कूल की परिस्थिति कैसी है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि शौचालय बनवा दीजिए, वहाँ के शिक्षक कह रहे हैं कि अव्यवस्थाओं का अंबार है, जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और इन अव्यवस्थाओं के बीच में बच्चे, वो बच्चे जो अपना भविष्य गढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, उनका भविष्य किस तरह गढ़ा जाएगा ये साफ पता चलता है। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुंदर बहादुर जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। सुनीता सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ, स्टेट कोऑर्डिनेटर। देश न्यूज में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुंदर बहादुर जी, क्या मामला है और क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? मैम, जब देश न्यूज की टीम हमारी वहां पर पहुंची है, जो कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है चंपावत जी, उसके उच्चतम माध्यमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालय फागपुर में जब हम पहुंचे हैं तब हमने देखा है कि वहां पर जो जूनियर हाई स्कूल है उसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में बनी हुई है और जो उसके कक्ष हैं बिल्कुल कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, ऊपर दरारें हैं। और जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसके माध्यम से हमें पता चला है कि वहां पर बरसात के टाइम में पानी भी टपकता है और जिससे कि फिर बच्चों को दूसरी कक्षाओं में बिठाया जाता है ताकि बच्चों की जान को सुरक्षा दी जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि बरसात के समय में छत से पानी का रिसाव होता है, पानी टपकता है, जिस कारण से कक्षाएं कहीं और संचालित की जाती है। सुनीता जी, जिस तरह से बच्चों की बात आ रही है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, बिना किसी दरी के, बिना किसी टाट पट्टी के बच्चों को बिठाया गया है इतनी कड़ाके की ठंड में, ये क्या लापरवाही सामने नहीं आती है? वहाँ के शिक्षकों की भी लापरवाही सामने नहीं आती है? जी धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा है कि जैसे वहाँ की जो अध्यापिका है उन्होंने बताया है कि पैसा आया था लेकिन जो पैसा नहीं लगाया गया, तो उन्हें जो चीजें बतानी चाहिए थी, जो उनकी दशा है वो दिखानी चाहिए कि किस तरीके में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर बरसात में बारिश होती है तो बच्चों की कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्कुल लापरवाही है और जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही कहा आपने कि बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किया जाता है। साथ ही एक चीज और देखिए कि खबरें अभी हमने उठाई है, लगातार कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर
शौचालय की समस्या लगातार बनी हुई है, जर्जर भवन तो है ही, लेकिन शौचालय जैसी छोटी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्कूलों में शौचालय नहीं है। बच्चे खुद कह रहे हैं कि शौचालय की व्यवस्था कर दो। जी दरविशा जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दो स्कूल है, एक स्कूल है और एक 8 स्कूल है, और वहाँ पे कितने ज्यादा बच्चे होंगे, और इन दोनों स्कूलों के बच्चों को सुनीता जी, आप बताना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ हर्ष बहादुर चंद ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। हर्ष बहादुर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जैसा कि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, राज्य के प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, फागपुर के स्कूल की हम बात कर रहे हैं। उस स्कूल में परीक्षा थी, बच्चों को टाट पट्टी के बिना केवल जमीन पर बिठाया गया है, कड़ाके की सर्दी है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जर्जर भवन में स्कूल लग रहा है। ऐसे में अगर कोई बिल्डिंग के कारण कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? नहीं मैडम, बिल्डिंग तो जर्जर नहीं है उसकी। हेलो, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जर्जर भवन की हालत साफ पता चल रही है, छत से पानी का रिसाव हो रहा है। हाँ, सीलन वीलन है मैडम उसमें थोड़ा सा, और इसमें तो अब शासन प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा, और कौन जिम्मेदार रहेगा मैडम? तो आप प्रधान हैं, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। हमने पिछले 1.5 साल से अथक प्रयासों के बाद एक बिल्डिंग जो ध्वस्तीकरण का काम अब जाके शुरू हुआ है, प्राइमरी की बिल्डिंग थी एक जी, और उसमें जो जूनियर की बिल्डिंगें हैं वो तो अभी नहीं बनी हुई है, थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह वगैरह मांग रही है वो। और जो शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बच्चे खुद कह रहे हैं कि अब तो शौचालय बनवा दीजिए। नहीं, शौचालय बने हैं अभी, कुछ पुराने शौचालय थे वो बिल्डिंग ध्वस्तीकरण में ध्वस्त हुए हैं, अब अभी पुनः उनका निर्माण किया जाएगा। कब तक कार्य चालू है मैडम? कार्य चालू है, कब तक निर्माण हो जाएगा? मेरा सीधा सा सवाल है कि बच्चे कब तक परेशान होते रहेंगे? ये तकरीबन 1 महीने के भीतर में हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 महीने के भीतर हो जाएगा ये आप कह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 1 महीने में निर्माण होता है नहीं होता है, बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती है। सुनीता जी, जी दरविशा जी बिल्कुल, यहाँ पे चलो उन्होंने बता दिया कि 1 महीने में शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती है तो वो भी लगभग 1 साल से कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं, तो बच्चों को कंप्यूटर की भी क्लासेस दी जा रही है, क्योंकि जो अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, IT का जमाना है, सभी बच्चों को कंप्यूटर तो वो काफी समय से बन रहा है, ऑलरेडी बंद पड़ी है, तो वो भी कब तक चालू होगी, क्योंकि आपको टीचर ने बताया कि कंप्यूटर की पढ़ाई बंद है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई को लेकर। और एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि हम कंप्यूटर कक्ष की बात कर रहे हैं, बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने की हम यहाँ बात करते हैं, तो आधुनिक शिक्षा जिस चीज से दी जाती है, जैसे कंप्यूटर बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, जब वही खराब पड़ा है, LED लाइटें वहां की खराब पड़ी है, तो जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को वो भी नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। जी दरविशा जी बिल्कुल, आपने विजन के माध्यम से भी देखा होगा कि जिन जगह पे कंप्यूटर रखे होंगे, आपने तो देखा होगा कि उन जगह पे हमें नहीं लगता कि कोई जाता भी होगा कभी। बिल्कुल, जैसे स्टोर रूम में सारी चीजें पैक भी होती है, उस तरह से है, जो स्पीकर लगाए जाते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, दीवारों में चार्ट लगाए जाते हैं, जो बच्चे एक्टिविटी बनाते हैं वो भी निकले हुए हैं, गिले हुए हैं, तो ये लगी नहीं आया कि यहाँ पे टीचर भी स्कूल आते होंगे या बच्चे भी, मतलब किसी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सुंदर बहादुर जी, यहाँ जानना चाहूंगी आपसे कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या कैसी है और बच्चों की संख्या कितनी है, कि पर्याप्त टीचर हैं या टीचरों की भी यहाँ पर कमी है? मैम, जूनियर स्कूल की हम बात करते हैं तो शिक्षकों की संख्या पूरी है और 82 बच्चे वहाँ पर इस समय पठन पाठन करते हैं। लेकिन मैम, जहाँ हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी 2020 से वहाँ पर खराब पड़े हैं। उससे पहले से ये खराब है, जो मैडम ने आपको बताया हमें कि 2020 में खराब मैं आई हूँ तो खराब ही मिले हैं। और जो LED TV लगी है, बच्चों को जो अच्छे प्रोग्राम से और ये सारी चीजों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से, वो भी खराब पड़ी है मैम। वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है और बच्चों को हम आधुनिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो कि
क्षेत्र के जो विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी जी, और लगातार आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो प्रशासन कहीं भी सतर्क नजर नहीं आ रहा है। वो कहीं पर धरातल पर कार्य करता हमें नजर नहीं आ रहा है। चंपावत की शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों को जब मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के विधायक है और उनका अपना एरिया है, उसके बावजूद वहाँ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जा रही, ये बड़ा लापरवाही वाला मामला सामने आया है। साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षिका ने जैसा कि कहा है कि कई अव्यवस्थाएं, कई बार उनसे कहा भी गया है कि व्यवस्थाएं सुधार, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्या यहाँ लापरवाह बने हुए हैं? क्या यहाँ जांच टीम नहीं आती है जांच करने के लिए? मैम, जो मेरी बात हुई थी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर है, उनसे बात हुई थी, तो उनसे फोन पर टाला मोटरी वो लगातार करते रहे हमसे, और उनसे हमें जोड़ने का प्रयास भी हमने किया गया, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ने को भी राजी नहीं है। और जो कि जैसे मैंने जानकारी प्राप्त की है कि वो नए अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनके पास आप ये मानिए कि उनसे अभी तक अधिकारी जो विद्यालय के टीचर है और स्टाफ है, वो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है। वो उनके बाई फेस उनको जानते तक नहीं है कि आखिर अधिकारी है कौन। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, जैसा कि कहा है कि बाय फेस अधिकारी को नहीं जानते, वो तो ठीक है, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है वो टाल मटोल करता हुआ नजर आ रहा है, लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती तो अधिकारी की है, क्योंकि वो जाकर ना तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जब पूछा जाता है कि यहाँ अव्यवस्थाएं आप कब तक सुधारेंगे या उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, तो वो या तो टाल मटोल में जवाब देते हैं या गोल गोल बातें घुमा देते हैं या फिर कई बार फोन काट देते हैं। जी धर्मिष्ठा जी, जब देखने की टीम यहाँ पे गई थी तो जो हमने शिक्षा खंड अधिकारी का जब उनसे नंबर मांगा तो पहले तो उन्हें यही नहीं पता था कि कौन है, फिर जैसे जैसे करके उन्होंने नंबर अरेंज करवाया तो उसको हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो मतलब इससे सभी अपनी जिम्मेदारी से पहले बढ़ती नजर आ रही है। और वही जो धामी है सीएम है उत्तराखंड के, वो इस विधानसभा के एमएलए भी है, तो ये सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है क्योंकि जहाँ से वो जीते हुए हैं, तो अगर उसी जगह की शिक्षा को सबसे पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं और फैसले में बच्चों को जो यूथ है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, सबसे पहले सुविधा है क्योंकि जो लड़कियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां पहले से दरवाजे टूटे हुए हैं, लड़के ने खुद बताया तो उन्हें बहुत तरह की दिक्कत है इसमें। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के टीचर थे उनको बार बार दिक्कत देना चाहिए कि किस तरह की दिक्कत है ताकि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी समाधान हो। सही कहा कि इन दिक्कतों का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जैसा कि आपने जिक्र किया है, तो केवल एक स्कूल नहीं कि आप हम इस एरिया के एमएलए या इस एरिया के विधायक है तो उसको कम से कम सही करवा दो, वो प्रदेश के मुखिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है सभी के लिए, हर स्कूल के लिए जिम्मेदारी बनती है कि हर स्कूल में बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाएं, स्कूल की जो भवन है वो जर्जर ना हो, कल को अगर कोई हादसा होता है या जर्जर भवन ढह जाता है और कुछ गलती हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कोई भी तय करने वाला नहीं है। सुंदर बहादुर जी, जो शिक्षा अधिकारी जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा अधिकारी ने इसके पहले जो शिक्षा अधिकारी थे, जैसा कि आपने कहा कि 2020 से कंप्यूटर कक्ष पूरी तरह से खराब पड़ा है, कंप्यूटर कक्ष में कक्षाएं लगती नहीं, तो जो पुराने अधिकारी थे क्या उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैम, जो पुराने अधिकारी थे उनके द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। आज ही पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किताब कौशिक में टनकपुर में शिरकत किया गया है अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और वहां भी मंच से उन्होंने अधिकारियों को ये कहा कि शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है और पुस्तक मेले का आयोजन उनकी विधानसभा में इसीलिए किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो अधिकारी की दी जा रही है, अधिकारी ही लापरवाह दिख रहे हैं हमें, क्योंकि अधिकारी देश के मुखिया की बातों को भी जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों का लगातार, इससे पहले जो अधिकारी थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और जो वर्तमान में है वो भी खुद लापरवाह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुराने अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, नए हैं वो भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। सुनीता जी, प्रशासन की लापरवाही तो ठीक है, लेकिन मुखिया की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासनिक अधिकारी को इतना टाइट किया जाए कि अगर कोई निर्देश दिया है जब वो पूरा ना हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको लागू करके सरकारी अधिकारियों से त्वरित काम करवाया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके मुखिया भी तो लापरवाह नजर आ रहा है। जी धर्मेश्वर जी, बिल्कुल आपने सही कहा,
लेकिन दरमियान भी जब मीडिया के माध्यम से ये खबर अधिकारियों तक जाती है, मुझे तक जाती है, तो उनका सिर्फ एक कहना होता है कि जो ये मामला है ये मेरे संज्ञान में अभी आया, बिल्कुल इसी चैनल के माध्यम से आया, तो इस वजह से वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये जो स्कूल के अध्यापक है उनसे भी कहना है, क्योंकि वो स्कूल में आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ देना चाहिए कि हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब अगर सभी अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं, तो जो घर के पेरेंट्स है उनको भी ये आवाज उठानी चाहिए कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा है वो उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सुंदर बहादुर जी, जी ने कहा भी है कि जब टीम पहुंचती है, खबरें चर्चा में आती है, तब प्रशासनिक अमला कहता है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी अभी आया और अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या जब मीडिया वाले उस स्कूल तक पहुंच सकते हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो उस स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उन्हें रास्ता नहीं पता होता है? मैम, स्कूल के रास्ते सारी चीजें पता है। एक्चुअल जो मेरे को देखने को मिल रहा है कि इसमें मुख्यालय जो है खासपुर, जहाँ पे ये विद्यालय है, वहां से 80 किलोमीटर की दूरी में लगभग मुख्यालय है, और वहां पर मुख्यालय में सारे अधिकारी बैठते हैं, और मुख्यालय की जो कुर्सी है उसे छोड़कर कभी ग्राउंड में आना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा महसूस होता है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ अपने वहां पर पहुंचने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अधिकारी एसी वाले कमरों से बाहर नहीं आना चाहते, जमीन पर निकल के हकीकत नहीं देखना चाहते, तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो लागू कैसे होगी? सुनीता जी, सरकार की योजनाएं, जैसे सरकार लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, राशि भी आवंटित की जाती है, ड्रेस की बात करो, मध्याह्न भोजन की बात करो, स्कूल भवन की बात करो, स्वच्छता की बात करो, कई योजनाएं सरकार लाती है और उसके लिए पैसा भी भरपूर दिया जाता है। क्या कारण है कि ये सारी सुविधा, इतना पैसा देने के बाद में भी बच्चे वही अव्यवस्थाओं में जी रहे हैं, खतरे में जी रहे हैं? कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक है तो बच्चे नहीं है, और शिक्षक और बच्चे दोनों है तो भवन जो है उसकी हालत इतनी खस्ता है कि किसी भी दिन कोई हादसा हो सकता है। तो क्या लगता है कि लापरवाह कौन है? और यहाँ बच्चों के जो माता पिता हैं, चाहे वो गरीब तबके के हों, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वहां की हालात देखें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उस समस्या का हल नहीं होगा। जी धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल। जैसे हमारा ये प्रोग्राम होता है शिक्षा का मास्टर नंबर, तो लगभग 1 महीने से हमारे अभी उत्तराखंड के 5 से प्रोग्राम हो चुके हैं सभी उत्तराखंड के स्कूलों में। तो यहाँ पे और जगह हमने यही चीज देखी है कि कहीं बच्चे टीचर को शौचालय साफ करवाते हैं, कहीं मारते हैं, कहीं शौचालय ही नहीं है, कहीं टीचर भी नहीं है, और कहीं पे भी सेक्शन नहीं की जाती है किसी भी तरीके की, और कहीं पे भी जो बच्चों को माँ बाप है वो पूछते नहीं है। तो दरअसल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्कूल जो टीचर है वो कभी भी पेरेंट्स की मीटिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि महीने में पेरेंट्स जो मीटिंग होती है, महीने में 1 या 2 बार तो जरूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी इसको गलती है कि वो स्कूल में जा रहे हैं, अपने बच्चों के हालात नहीं दिख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माता पिता की भी कुछ तो गलती है। सुंदर बहादुर जी, जहाँ की हम बात करें, जिस स्कूल की बात करें, क्या वहाँ किसी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करी, परिजनों से बात करने की कोशिश करी कि आप स्कूल में जाके देखते क्यों नहीं, अव्यवस्थाएं तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा? मैम, कुछ लोगों से हमने जानकारी प्राप्त की थी, जो कि जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि जब हमने इस भवन की बात कही है तो प्रधानाचार्य जो वहां पर है उन्होंने जेई से बात की, तो जेई ने ये कहा कि इसमें आप काम मत करवाइए और पैसा आ चुका है, हम इसमें काम कराएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जब जो प्रधानाध्यापिका है उन्होंने जब जेई से बात की कि भाई आप काम क्यों नहीं करवा रहे, बरसात आने वाली है, बरसात से पहले की बात है, तो बरसात आने वाली, तो उन्होंने कहा कि अभी काम नहीं हो सकता और हम नहीं करवा पाएंगे। ये कहकर टाल मटोल दिया और बिल्डिंग की तथा जैसी स्थिति है ऐसी स्थिति में रह गई, और शौचालय की स्थिति ऐसी है कि दरवाजे है नहीं, और बड़े बड़े बच्चे उसमें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां उसमें पढ़ती हैं। एक शौचालय वहां पर बनाया भी गया, लेकिन जिसमें कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के दोनों बच्चे उसमें इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही स्टाफ जो है वो भी वहीं इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत बड़ी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि दिक्कतें बहुत बड़ी है, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन समाधान करने वाले नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है। देश न्यूज ने भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। शायद पता है कि जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं वो, या फिर
टाल मटोल जवाब यहाँ नहीं दे पाएंगे, इसलिए शायद इन सवालों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सुनीता जी और सुंदर बहादुर जी, आप दोनों से मैं चाहूंगी कि आप दोनों जिम्मेदार अधिकारियों को इस चीज से और इस खबर से अवगत कराएं ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, शौचालय मिल सके और वहां के जो जर्जर भवन की हालत है वो सुधर सके, और साथ ही बच्चों को जो हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं उनसे बच्चों को जोड़ सके, और साथ ही उनके माता पिताओं को थोड़ा अवेयर करें कि जो जिम्मेदारी है केवल शिक्षकों की नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके अपने बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर लापरवाही आप करेंगे तो बच्चों का ध्यान रखेगा कौन। सुंदर जी और सुनीता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय व राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय फागपुर की हम बात करते हैं, जहां हमारी टीम पहुंची और हमारी टीम ने वहां देखा कि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। कड़ाके की सर्दी में बच्चे बिना टाट पट्टी, बिना कुर्सी के जमीन पर बैठे हैं। इसके बावजूद वहां पर शौचालय नहीं है, जो शौचालय है जर्जर अवस्था में हो, और वहां पर भी दरवाजा नहीं। बच्चे खुद मांग कर रहे हैं कि सुनो सरकार, शौचालय दे दो। मतलब साफ है कि शर्म आनी चाहिए सरकार को यहाँ पर कि बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की बात करने वाली हमारी सरकार लगातार लापरवाह बनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद में वो संज्ञान लेते हैं या फिर अभी भी लापरवाही का आलम वहां बना रहता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।